ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ाया था उसी को रोक के आगे पढ़ा रहे हैं आज। ठीक, देखिए टॉपिक क्या था कल का। कल हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ लिए थे, अभी एक सवाल करते हैं, फिर हम सेकंड लॉ पे आएंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं कि ये ऐसे हमने ले लिया और ये ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब ब्लॉक बना दिया हमने। ठीक है, ये ब्लॉक कैसे लटका दिया हमने। ब्लॉक का मास क्या है, एम। ब्लॉक का मास क्या है, एम। अगर ब्लॉक ऐसे लटक रहा है तो इस पे एक फोर्स लगता है, किसके द्वारा, रस्सी द्वारा। रस्सी जो फोर्स लगाती है, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है उसे बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। नीचे क्या लग रहा है, mg। क्या लग रहा है, mg। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, T बराबर होता है mg। क्या होता है, T बराबर mg, मतलब टेंशन फोर्स क्या होता है, mg के बराबर होता है। अब बच्चे के मन में आया कि व्हाट इज अ टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या होता है, जो फोर्स कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग लगाता है। बोलेंगे कि द फोर्स एक्ट बाई स्ट्रिंग, द फोर्स एक्ट बाई स्ट्रिंग ना, ऑन द ब्लॉक। जो ब्लॉक पे स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है उसे क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। अगर इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, T बराबर mg। क्या होगा, T बराबर mg। इसमें कुछ करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। ये देखिए, ठीक है, हमने एक ले लिया, गोला ले लिया, यहाँ पे से ले लिया छोटा सा गोला। ठीक है, और यहाँ से इसको लटका दिया, ऐसे करके लटका दिया। ठीक है, ये ऐसे लटका दिया, इसका ये बीच वाला से लटका दिया। ठीक है, इस पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना लिया, 37 ले लिया। क्या ले लिया, 37। ये भी कितना है, 37 है। और ये ऐसे लटकाया है हमने, इसको लटकाया हुआ है। और ये जो मास है, ये जो बॉक्स का मास है m, मास क्या है, m। मास क्या है, तो पूछा गया कि इस पे टेंशन फोर्स कितना आएगा, इस पे टेंशन फोर्स कितना आएगा। तो करते क्या है, अभी टेंशन फोर्स ऐसे क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। अब कितने एंगल पे ला रहे हैं, साइन जी कॉस। ये देखते हैं साइन जी कॉस। तो अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां लाऊंगा तो कॉस आएगा, ये उठाऊंगा तो ये भी कॉस आएगा। इसके दो कंपोनेंट कितने होंगे, कौन है, इसके दो कंपोनेंट है। इसके कितने हैं, दो कंपोनेंट है। ठीक, कौन कौन से, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो एक ऐसे बन रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक बना दे रहा हूं करके, यहाँ पर ऐसे एक कंपोनेंट ये बना इसका, देखिए। ठीक है, और एक कंपोनेंट क्या बना इसका, नीचे वाला बन गया। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये नीचे, तो नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है mg। नीचे क्या लग रहा है, mg। अगर ये 37 है तो ये कितना बचेगा, ये 53 होगा, और ये भी कितना होगा, 53 होगा। तो ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये वाले क्या हो गए, जुड़ गए। ये क्या हो गया, जुड़ गए। अगर ये T है, ये T है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, T cos 37। इस वाले का, इसका भी कितना आ जाएगा, T cos 37। ये दोनों का फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि T cos 37 प्लस T cos 37 वो क्या था, mg के बराबर था। अब T cos 37 कितनी बार है, दो बार, तो लिखेंगे 2T cos 37 इज इक्वल टू m इंटू जी। 2T cos 37 मतलब कितना, 4/5 इज इक्वल टू mg। तो 2T का मान कितना मिला, 5/4 mg। तो T का मान कितना मिला, 5/8 mg। 5/8 mg, ये हमारा टेंशन फोर्स आया। ये क्या आ गया, हमारा टेंशन फोर्स। जब जब ऐसे सवाल पूछेगा कि टेंशन फोर्स निकालना है, तो आप इस वाले को कंपोनेंट को इस तरह से कर देंगे कि क्या हुआ, एंगल पे कितना एंगल बना है, कॉस एंगल, और ये क्या बना, साइन। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। क्या हो गए, कैंसिल आउट। एक सवाल और देखिए अच्छे से, तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि रोके इसको, वीडियो रोको यार, इसको वीडियो रोको, रोक देना। आगे देखो, आगे देखो, उसके बाद क्या करते हैं, एक सवाल और दे रहे हैं, देखते हैं बच्चों किस पर दिमाग है, दिल्ली से कौन करेगा इस सवाल को। एक क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, और यहां पर ऐसे,
ये एंगल कितना है 37 है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मास है, ऐसे m मास है, यहाँ पे से फोर्स लग रहा है T1, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है T2। तो पूछा गया है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन T1 एंड T2। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो T1 T2, सॉल्व करो T1 T2 को। ठीक है, देखो अब देखो बच्चों, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं ऐसे और इसको ऐसे। ये क्या बन जाएगा, ये 2 है ना, क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, ये 2 है ना, यहाँ क्या बन जाएगा, देखो क्या बनेगा T2 cos 37 और यहाँ पे क्या T1 है, तो ये वाला कंपोनेंट का ये क्या बन जाएगा T2 sin 37। ये वाला कंपोनेंट का ये बैलेंस कौन कर रहा है, mg। कौन बैलेंस कर रहा है, mg। अगर आप ध्यान से देखिए, अच्छे देखें कि T2 cos 37 इक्वल टू क्या था, mg। क्या था, mg। T2 cos 30 कितना है 4/5 इक्वल टू mg। T2 का मान कितना आया 5/4 mg। क्या सबको आया अच्छे से यहाँ पर। अब एक बार और देखिए अच्छे से, अब इसको देखिए, आप T2 साइन को देखिए, तो T2 का देखेंगे T2 साइन 37 इक्वल टू कितना है T1 है, इक्वल टू कितना है T1 है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 3/5 इक्वल टू T1। तो T2 का मान क्या मिला 5/3 T1। हाँ भाई 3/5 साइन है। क्लियर, अच्छा समझ आया, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब क्या पढ़ना है, मोमेंटम। क्या पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है, मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम का, अच्छा मोमेंटम होता क्या है पहले समझ लीजिए। मोमेंटम होता है कि P बराबर होता है m इंटू वी। अब ये m है मास, ये क्या है m क्या है मास ऑफ द बॉडी, और v क्या है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए कि भैया ये जो प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम। क्या बोलेंगे, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होगा, देखो जैसे तो क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक न्यूटन सेकेंड भी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इसका डायमेंशन क्या होगा भाई, डायमेंशन क्या होगा बताओ, डायमेंशन क्या होगा जल्दी बताओ, डायमेंशन क्या होगा MLT-1। ये स्केलर की वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं, कौन सा मोमेंटम, ये एंगुलर है कि लीनियर, ये लीनियर मोमेंटम है। क्या है ये, लीनियर। तो दो टाइप के मोमेंटम होते हैं, लीनियर और एंगुलर। हम लीनियर पढ़ रहे हैं। इसका लाइफ डेली लाइफ में क्या एग्जांपल है, ये देखिए एग्जांपल से डेली लाइफ में क्या है। अगर आप सपोज कार चला रहे हैं इस तरह से, सुंदर सी कार, किसी को दहेज मिला है, नाम है लड़के का सुजल, जो दहेज में कार मिला है, ये कार चला रहा है कितने स्पीड से, इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इस कार की वेट कितनी है 1000 किलो। अब बताइए इसका मोमेंटम कितना आया, तो मोमेंटम आता है P बराबर m इंटू वी। तो कितना है 20 इंटू 1000। तो कितना आंसर आया बताओ बच्चों, कितना आया 20,000 केजी मीटर पर सेकंड। क्या समझ आ रहा है मोमेंटम। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से ले जाऊं, थोड़ा सा इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कार जा रही है, ऐसे देखिए एग्जांपल देखिए, एक कार जा रही है भाई, ये कार जा रही है, देखो अच्छे से ऐसे। इस कार की स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर। कितना है 108 किलोमीटर पर आवर। और कार का वेट कितना है 1000 किलो है। कितना 1000 किलो है। तो पूछा गया बताओ कार के मोमेंटम कितना होगा। ये किसमें है, ये किसमें है किलोमीटर पर आवर में। किसमें चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो बताओ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, क्या करेंगे 5/18। कितना आंसर आया 6 बार जाएगा। कितना है 6 इंटू 5 कितना है 30 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम कितना है भाई, मोमेंटम कितना आया m इंटू वी। तो m कितना है हमारा 1000। ये कितना है, कितना है ये कितना है 30 है ना। तो 30 कितना आ गया 30,000 केजी
मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब एक और देखिए अच्छे से, एक बुलेट चल रही है ऐसे, ऐसे बुलेट जा रही है ऐसे करके। अरे मान लो एक बुलेट है आई, मान लो ऐसे बुलेट है ऐसे 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 बुलेट है, ठीक है, ऐसे बुलेट। बुलेट का मास कितना है? 50 ग्राम। कितना है मास इसका? 50 ग्राम में 50 ग्राम का बुलेट है। और इसकी स्पीड क्या है? जब घुसेगा तो समझ आएगा। कितने 100 चल रहा है, 100 मीटर पर सेकंड चल रहा है। पूछा गया इसका मोमेंटम कितना है। क्या पूछा गया? इसका मोमेंटम कितना है। तो इसका मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? मोमेंटम के लिए अगर मास देखा जाए तो मास कितना है? 50 ग्राम। कितना है ये? 50 ग्राम। केजी में कितना आया? 50/1000। कितना आंसर आया? 5/100 केजी। अब मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। m कितना है? 50/100। v कितना है भाई? v कितना है? 100। तो इसका मोमेंटम कितना आया? 50 केजी मीटर पर सेकंड। क्या किसी को यहाँ तक दिक्कत मोमेंटम में? अभी तक मोमेंटम किसी को दिक्कत? नोट कर लो भाई। एक बार मैं नीचे कर दे रहा हूँ स्लाइड, देखिए आप एक बार देख ले मोमेंटम क्या कहता, मैं लिखा था, देख लीजिए मोमेंटम क्या कहता। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा अच्छे से, देखिए अच्छे से, यहाँ से यहाँ थोड़ा देखिए आप, ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। देखो बच्चे ये था सवाल था, इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार। कितना आया था इसका? 5 केजी मीटर पर सेकंड आया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं चेंज मोमेंटम। क्या आते हैं? चेंज इन मोमेंटम। क्या अगला हेडिंग है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज होना, मोमेंटम का चेंज होना। चेंज मोमेंटम का अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल। चेंज मोमेंटम का मतलब क्या होता है? चेंज मोमेंटम क्या होता है? देखो, हाँ कर रहे हैं, रुक जाओ अभी तो, रुक जाओ आगे तो, चल गया, आगे चलने दो। चेंज मोमेंटम क्या है? देखो अच्छे से यहाँ पर, क्या ऐसे कार चल रही है, ठीक है। कार की जो स्पीड है यहाँ पर वो क्या थी? अगर मैंने माना u है, क्या है? u चल रहा है, इसका मास क्या? m है। फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि इसकी जो स्पीड थी वो चेंज हो गई। इसकी स्पीड क्या हो गई? यहाँ पर v हो गई, मास अभी भी m है। ऐसा नहीं कार का मास चेंज हो गया, कार 10 किलो से 5 किलो हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इनिशियल मोमेंटम देखा जाए कितना होगा? m इंटू यू, और यहाँ पे देखा होगा फाइनल कितना होगा? m इंटू वी। तो जो मोमेंटम यहाँ से यहाँ चेंज हुआ वो है डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना था? एम वी, ये कितना था? एम यू। इन दोनों में कॉमन क्या है? एम। तो कितना आंसर है? एम माइनस यू। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू कितना मिला? एम वी माइनस यू, वी माइनस यू। दिस इज नोन एज इम्पल्स। इसको इम्पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्स बोलते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। चेंज मोमेंटम क्या होता है? इम्पल्स होता है। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो अभी भी आप देखिएगा, एक एग्जांपल और सुन लीजिए, पहले अच्छे से सुन लीजिए, सुनिए। इसका बढ़िया एग्जांपल है, जब कभी भी आप लोग रैकेट खेलते हैं, रैकेट मतलब वो शटल कॉक आपने हिट किया, या कोई ऐसे बैट्समैन ने, ठीक है, ऐसे कोई बैट्स है, ठीक है, ऐसे बॉल को हिट किया गया, बॉल आया, ऐसे बॉल को हिट कर दिया, तो ये मोमेंटम चेंज हो गया। मतलब आया किसी स्पीड से 10 से, और कितने से जा रहा है ये? 10 से। ये 10 से तब जाएगा जब ये नॉर्मल पे होगा। क्या होगा इस पे? नॉर्मल। अब इसके बारे में बात करेंगे। अभी इतना से लिखिए चेंज मोमेंटम क्या होता है, ये लिखिए। चेंज मोमेंटम के नाम क्या है? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्स बोलते हैं। क्लियर? देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे बढ़े, हो गया। अब लिखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या लिखते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है क्या? सेकंड लॉ कहता है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ का अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाएं तो यूट्यूब पे दिखा दूं मैं आपको सेकंड लॉ का, बढ़िया मजा आएगा, तब पढ़ने में जाएगा। सेकंड लॉ, यूट्यूब 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 या यूट्यूब, इधर यूट्यूब कहीं होगा, क्या यूट्यूब है, ठीक है, यहीं दिखा दे रहा हूं मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ ना। न्यूटन सेकंड लॉ एक्सपेरिमेंट। अब देखना सेकंड लॉ एक्सपेरिमेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया है आपके पास कुछ भी। ये बॉर्डर ही देख लेते हैं, ये बॉर्डर देख लेते हैं सेकंड लॉ को, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर लिखिए, ये बॉर्डर देखिए, अब थोड़ा सा मूवमेंट करो, ये दिख रहा है। यहां से अगर आपने छोड़ा तो कहां पे आ गया? दिखा, दो बोतल छोड़ा आपने एक साथ, एक तो खाली बोतल था, एक तो क्या था? भरा बोतल था। फिर देखिए एक बोतल भरा है पानी से और एक छोड़ा, दोनों साथ में छोड़ा, कौन पहले आएगा?
भरे वाला, क्योंकि भरे वाले का मास क्या आता है, वो ज्यादा तेज मोमेंटम चेंज कर रहा है अपना। एग्जांपल और देखिए इसका, अगर इस अंडे को देखो, मेरे पास है कि यहाँ ये देखो, और देखो ये देखो, ये देखो was the world's first experiment. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, आगे देखो, ये देखो कहाँ गया यार, ये क्या? नहीं सेकंड ला देखा था ना उसको, What is ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है क्या है, F बराबर dp बाई dt। dp बाई dt मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज न्यूटन का सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज न्यूटन का सेकंड लॉ। P क्या होता है, P बराबर होता है m इंटू v, m इंटू v, m इज द मास, m इज द मास। मास कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, कैसा होता है, कांस्टेंट। मास वेरिएबल भी होता है, जब रॉकेट उड़ता है तो मास वेरी करता है, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मास कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो मास कांस्टेंट है लेकिन v क्या है, वेरी कर जाता है। तो P बराबर क्या होता है, m इंटू v। तो फॉर्मूला क्या बन के आया, F बराबर d अपान dt, यहाँ लिखेंगे m इंटू v, और m को बाहर ले लो, क्या हो सकता है, dv बाई dt। dv बाई dt क्या होता है भाई, ये होता है क्या, एक्सेलरेशन। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो क्या मिला, F बराबर m इंटू a, m इंटू a। m क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, a क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम क्या बोलेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब आगे थोड़ा देख लीजिए, इसमें एक वर्ड और आता है, F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहाँ बुक में दिया रहता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P का अगर मान निकालना हो तो लिख सकते हैं हम लोग, बोलो F इंटू डेल्टा T, F इंटू डेल्टा T, ये भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, डेल्टा P बराबर F डेल्टा T, तो बोल सकते हैं J। और J क्या होता है, इम्पल्स। याद रखना, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये देखो यहाँ पर, या इम्पल्स क्या था, चेंज मोमेंटम के बराबर था। तो चेंज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, F डेल्टा T भी हो सकता है। बातें क्लियर। इसका यूज कहाँ होता है, आप जब भी रैकेट खेलते हैं, आप रैकेट से शटलकॉक को हिट करते हैं, बैट से बॉल को हिट करते हैं, वहां क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। या कोई बच्चा जमीन पे कूदता है, बालू में कूदेंगे, आप जंप करते हो तो आपका पैर धस जाता है। जैसे पैर आपका धस गया अंदर, वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। जहां अब से एग्जांपल और सुनिए, घर पे करिएगा आप लोग। एक प्लास्टिक का जो पानी पीने वाला ग्लास होता है, यूज एंड थ्रो वाला, उसको ऐसे रख दीजिए, उस पर किताब, भारी किताब रखिए, फेंकिए, तो किताब छोड़ेंगे तो गिलास दब जाएगा। वो गिलास का दबना इस न्यूटन का सेकंड लॉ। वो दब तो फिर ऊपर आ जाएगा हल्का सा, वो न्यूटन सेकंड लॉ अच्छा एग्जांपल है। अब देखिए, करके देखिए, घर पे देखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सवाल करते हैं, देखते हैं यहाँ पर, ठीक। ये देखो यहाँ पर, ये देखो थोड़ा सा, यहाँ 5 किलो है, ये 5 किलो है, यहाँ फोर्स कितना लगा, 20 न्यूटन। कितना लगा, 20 न्यूटन। बताओ इसका ए कितना आया, इसका ए कितना है भाई, एक्सेलरेशन कितना ऐसा आया बताओ। तो F इक्वल टू m इंटू ए होता है। F कितना है 20, m कितना है 5, a कितना है नहीं पता। तो a का मान कितना मिला, 20/5, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको लॉजिकल बनाऊं, लॉजिकल आप ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा लॉजिकल सवाल ऐसे बन सकता है, ठीक है। एक ब्लॉक को आप ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे एंगल पे, ऐसे एंगल पे, ऐसे एंगल पे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे करके, एंगल कितना है, 37 है, कितना है 37 है, 37 डिग्री। ये 20 न्यूटन लगा, और ये कितना है, 2 किलो का ब्लॉक है। कितने किलो ब्लॉक है, 2 किलो ब्लॉक है। अब बताओ इस पे कितना एक्सेलरेशन आया, क्या आया इसका एक्सेलरेशन, जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट बताइए कितना एक्सेलरेशन आया, कमेंट बताइए कितना एक्सेलरेशन आया। 4 2 5 कितना आया, 4 2 5 कितना आया, 4 2 5 कितना आया, बताओ 4 2 5 कितना आया। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं करके कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ कितना बन रहा है, और यहाँ ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू बनाया आप, यहाँ से देखिए अच्छे से। अगर मैं यहाँ लिखूँ क्या बन जाएगा, 20 cos 37, ये cos 37 है, और ये क्या है 20 sin 37। क्लियर। 20 cos 37 कितना, 4/5, कितना आंसर आया, 16 न्यूटन। और यहाँ कितना आ जाएगा, 23/5, कितना होता है भाई, ये 4, कितना आ गया, 12 न्यूटन। तो मतलब अगर ब्लॉक को हम अलग से बनाएं समझने के लिए यहाँ पे, तो ऊपर कितना लग रहा है हमारा, 12 न्यूटन लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, 16 न्यूटन लग रहा है, और नॉर्म ये कितना है, 2 किलो, तो 2 किलो यहाँ कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, ठीक है। तो अब बताओ ब्लॉक को चला कौन रहा है, ब्लॉक को चला कौन रहा है, 16 न्यूटन की 12 की 20, 16, कौन चला रहा है, 16। तो ये फोर्स अप्लीकेबल होगा,
तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए। इसमें F कितना है 16, m कितना है 2, a हमको नहीं पता। 16/2 इक्वल टू a कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको समझ आया? किसी का 4 आया, किसी का 6 आ रहा था, पता नहीं कहाँ का युगांडाओं का आंसर आ रहा था। ये रियल आंसर। देखिए आगे, फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे से। देखो बच्चों आगे करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, बता रहा हूँ, आगे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक सवाल और करते हैं। देखिए पैटर्न अगर मैं चेंज करूँ, अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा फोर्स, इधर लगा फोर्स, यहाँ पे से लगा फोर्स, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, यहाँ पे लग रहा है कितना, यहाँ पे लग रहा है कितना 10 न्यूटन, और यहाँ पे कितना लग रहा था, अरे यार थोड़ा पीछे करते इसको। सुनो, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स ऐसे लग रहा था, ये वाला ऐसे लग रहा था, ऐसे एंगल पे। एंगल कितना था हमारा 37 ले रहे हैं, 37 एंगल, ये था 50 न्यूटन, ठीक है। ब्लॉक कितना था? ब्लॉक था 5 किलो का। ब्लॉक क्या था? 5 किलो का, ठीक है। और इधर फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन। कितना लग रहा था? 10 न्यूटन। बताओ इसका ए कितना आया? व्हाट इज द ए? एक्सलेशन कितना है? बताओ एक्सलेशन कितना आया? इसका ए कितना है भाई बताओ। और आप कर सकते हैं, कमेंट में करिएगा आंसर इसका। एक और दे दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप एक और दे रहे हैं होमवर्क में, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखो थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा इसको सॉल्व करूं, ऐसे बनाऊं ब्लॉक को, ऐसे ब्लॉक है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखो थोड़ा अच्छे से, यहाँ देखो अच्छे से ऐसे, यहाँ देखो, यहाँ कितना आया 37 डिग्री, यहाँ कितना है 53 डिग्री, यहाँ पर कितना है आप दिखा देंगे, यहाँ 50 न्यूटन है, और यहाँ भी यहाँ 50 न्यूटन है, ठीक है। और ये ब्लॉक कितने का है? 4 किलो का ब्लॉक है। तो बताओ इसका ए कितना आया? इसका ए कितना आया बॉडी का? ये दोनों, ये आपके ये वाले होमवर्क रहेंगे, ये मैं कर दे रहा हूँ। हाँ, इसका कितना आया सॉल्व करते हैं। चलो कितना आया भाई? चलो करते हैं ऊपर गया तो ये क्या बन जाएगा? आपसे मैं बार बार बता रहा हूं कि ये होता है कॉस, ये होता है साइन। यहाँ कितना 20 कॉस 37, तो 20 इंटू 4/5, अच्छा 50 है, सॉरी 50 जाने दिया मैंने, और मत। यहाँ पे कितना लिखा मैंने 50, क्या लिखा मैंने 50 कॉस 37, मतलब 50 इंटू 4/5 कितना आया 40 न्यूटन। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 साइन 37, मतलब 50 इंटू 3/5 कितना आया 30 न्यूटन। कितना आया? तो लगा 30 ऊपर और 40 इधर, और ये कितना लग रहा है 10। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? देखो ब्लॉक ऐसे बनाओ, पहले ये ब्लॉक बनाओ, इधर कितना लग रहा है 40 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो इस पे नेट फोर्स कितना आया? तो इस पे नेट फोर्स आया, इस पे नेट फोर्स कितना आया 40 माइनस 10 कितना आया 30 आया। कितना आया 30 न्यूटन आया। अब ब्लॉक का मास कितना है 5 किलो है। तो फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। क्या होता है? F बराबर m इंटू, यहाँ पे देखो कितना आया, थोड़ा ऊपर कर दें अच्छे से आपके लिए। तो आप देखिए अच्छे से, यहाँ पर F का मान कितना है? F का मान कितना है 30, M का मान कितना है 5, A का मान कितना आया 30/5 इज इक्वल टू ए कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप करेंगे, ये होमवर्क है, ये आपका क्या है होमवर्क है। फिर अगले टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन। क्या पढ़ेंगे? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन में जब आता है तो कितना आता है, क्या आता है, उसके बारे में हम लोग करेंगे एक्सप्रेशन। यहाँ तक बातें क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलो बंद करो इसको, थोड़ा सा बंद करो, ऑफ करो इसको। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। अब इंक्लाइन प्लेन क्या पढ़ते हैं? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन से अच्छा ये हमें लगता है ये हो जाएगा, अगर मैं इसे इंक्लाइन बना दूं इसको ऐसे अच्छे से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंक्लाइन कितना है, ये एंगल हमने माना थीटा, ये क्या माना थीटा, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक ले लिया इस तरीके से, ये ब्लॉक ऐसे आ रहा है, ब्लॉक का मास क्या है ऐसे,
ब्लॉक नीचे आ रहा है ए से, कितने से आ रहा है ए से, बताइए इस ए का मान कितना होगा। और एक और हम ले रहे हैं इंक्लाइन प्लेन, ऐसे यहां बगल में दूसरा इंक्लाइन है, ठीक है, ठीक है। ये एंगल कितना है इसका, ये भी एंगल थीटा है। और इस वाले ब्लॉक का क्या है मास, 2m, कितना है 2m। बताओ किस वाले, इसका क्या आएगा एक्सलेशन, a1 कितना होगा, a2 कितना होगा, बताइए भाई a1 a2 कितना होगा, a1 कितना होगा और a2 कितना होगा। सॉल्व करिए, ये सॉल्व करिए, a1 a2 कितना आएगा, a1 सॉल्व कर कितना आएगा, सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व कर पा रहे तो अच्छी बात, नहीं कि तो मैं कर दूं, कर दे सॉल्व, कर दे सॉल्व, करे सॉल्व। चलो अब देखो, जो बच्चे नहीं कर पाए वो देखें, यहां पर देख लें, यहां पर देखो, अगर मैं ये लिया थीटा एंगल, ये मास है, तो इसका अगर मैं ऊपर इरेज कर दूं, पहले इसको इरेज कर दूं, ठीक है। तो यहां पर इस वाले का सीधा लगेगा क्या, mg, क्या लगेगा mg, mg मतलब ग्रेविटी फोर्स। और इसके ठीक यहां पर इस तरह लगेगा क्या, वो लगेगा mg cos थीटा, क्योंकि यहां एंगल बना थीटा। ये थीटा आया कैसे, ये थीटा आया कैसे, यहां पे देखते हैं थोड़ा सा। अगर हमने ये लिया, याद रखना, ये लिया, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो ये वाला वही लाइन है, ये वाला कितना है हमारा, ये हमारा 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बन गया थीटा। समझ आए मेरी बात, यहां तक क्लियर हुआ। फिर से रिपीट कर दो थोड़ा सा, ये mg cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा mg sin थीटा। तो नीचे कौन आ रहा है, mg sin के mg cos, mg sin, कौन आ रहा है mg sin। अब mg sin आ रहा है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो ब्लॉक था, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला mg cos कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल। तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को, किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को। और यहां पर mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, इधर फोर्स बैलेंस कर रहा है, ब्लॉक इधर ही आ रहा है, तो इसे लिख सकते हैं F बराबर mg sin थीटा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin थीटा। ध्यान से देखा जाए तो m से m कैंसिल, ए का मान कितना मिला, g sin थीटा। ये कितने से आ रहा है नीचे, g से नीचे आ रहा है, क्या हुआ। अब यहां पर देखते हैं, हाँ दोनों वही आएगा, बात सही है। देखो अब यहां पे देखा जाए, अगर मैं यहां पे देखा जाए, इसको रिजोल्व करा जाए, अगर रिजोल्व करें तो कितना आएगा, इसको देखो रिजोल्व करने पे कितना आ सकता है, ये देखो, नहीं इस तरह से रिजोल्व करते हैं, दिखाई देगा। अगर यहाँ पे से लिया जाए मास, ये mg है सीधा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा mg cos थीटा, ये एंगल थीटा है, ये क्या बन जाएगा mg sin थीटा। तो नॉर्मल कौन बैलेंस करता है, mg कौन बैलेंस करता है, तो यहाँ लिखो 2mg नॉर्मल, तो नॉर्मल इसको कौन बैलेंस कर रहा है, 2mg cos थीटा, ये नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। अब नीचे कौन आ रहा है, sin g cos, नीचे कौन आ रहा है, sin g cos, sin है, तो F इक्वल टू 2mg sin थीटा। F का मान कितना होता है, m इंटू है, m मतलब मास ऑफ ब्लॉक, मास ब्लॉक कितना है 2m है, इज इक्वल टू 2mg sin थीटा। कुछ कट रहा है, 2m से 2m कैंसिल, ए का मान क्या मिला, g sin थीटा। तो आपने क्या देखा कि भैया हर बार क्या आ रहा है, g sin थीटा। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, क्या है वो, क्या लिखेंगे आप यहाँ नोट बना के, नोट कर लिखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट टू मास, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट टू मास, इंडिपेंडेंट टू मास, इंडिपेंडेंट टू मास। इज दैट क्लियर, एक्सेलरेशन क्या है, इंडिपेंडेंट टू मास है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको लिखिए, नोट करिए। एक बच्चों क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखिए सवाल करते हैं इस पे, सवाल करते हैं, क्या सवाल है देखो अच्छे से। एक ये दे रहे हैं, दोनों जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी, अगर आपको समझ आए जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो यहाँ पर अगर हमने दिया ये 4 किलो, कितने किलो का है, 4 किलो, एंगल कितना है 37, ये नीचे आ रहा है ए से, बताओ ए का मान कितना है, ये कितने का है 6 किलो का, कितने का है 6 किलो का, ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तो नीचे कितने से आया, ए का मान कितना है, दोनों में ए का मान कितना आया, दोनों में ए का मान कितना है भाई, a1 a2 कितना है, a1 a2 कितना आया, सॉल्व करें हम a1 a2, सॉल्व करें a1 a2, a1 का मान कितना आएगा, देखो a1 इज इक्वल टू है क्या, g sin थीटा, क्या फॉर्मूला होता है,
जी साइन थीटा। A1 इक्वल टू जी का मान 10 होता है और क्या कितना दिया है साइन 37, क्या दिया है साइन 37। कितना मान होगा बताओ 3/5, कितना होता है 3/5, कितना आता है 2 इंटू 3 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसका भी क्या होगा, इसका भी कितना होगा A2 भी कितना होगा जी साइन थीटा, कितना होगा जी साइन मतलब 37। A2 भी कितना है, मास से कोई मतलब ही नहीं होता है, कितना है 3/5, कितना आंसर आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर देखिए आप अच्छा साहब तो दोनों क्वेश्चन में कितना है 6 आ रहा है, तो दोनों क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। हाँ क्लियर है। बस एंगल अगर मैं चेंज कर दूंगा तो देखो क्या होता है एंगल चेंज करने पे, देखो एंगल चेंज करने पे क्या होगा, अगर आप तो देखा तो थोड़ा देख रहा है एंगल को मैं चेंज कर देता हूँ अगर आप यही सवाल पे। हाँ देखो अगर मैं सवाल एंगल चेंज कर दूं तो एंगल हमने क्या लिखा है 53, क्या लिख दिया 53। एक ब्लॉक आ रहा है 8 किलो, कितने किलो का आ रहा है 8 किलो नीचे आ रहा है, तो इसका ए का मान कितना आया, हाँ ए का मान कितना है भाई चेक कर लेते हैं, का मान कितना आ रहा है। ए बराबर कितना होता है जी साइन 53, ए बराबर जी का मान 10, साइन 53 कितना होता है 4/5, कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को दिक्कत थोड़ी बहुत, चलो क्लियर क्लियर 8। हाँ भाई तू पढ़ने लगा है युगांडा, हाँ तेरी शक्ल देखा परदेश भी अच्छी है। आगे बढ़े सवाल देने इसको, तो बड़े सवाल देखो भाई, अच्छा सवाल देखो, अच्छा सवाल अच्छा देखो थोड़ा सा, एक सवाल देखो ऐसे, ये अब थोड़ा सवाल चेंज हो गया, अब वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये एंगल कितना है 37, ये अब ऐसे लग रहा है ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट था, इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है। अब बताओ ए कितना आएगा, एक्सेलेशन कितना आएगा बताओ, एक्सेलेशन कितना आएगा। ये 4 किलो मान लो, कितना मान लो 4 किलो, कितना मान लो 4 किलो, ये 4 किलो का ऑब्जेक्ट है, बताओ एक्सेलेशन कितना आएगा इसका, जल्दी सॉल्व करो एक्सेलेशन कितना आएगा, सॉल्व करो भाई सॉल्व करो कितना आया। अब सुनो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इधर कौन सा आता है, इधर कौन आता है एम जी साइन थीटा, कौन आता है एम जी, ये फोर्स दोनों फोर्स सेम के अपोजिट, तो घट जाएंगे एफ नेट घटेगा, तो एफ नेट चेक करते हैं, एफ नेट कितना है भाई 10 माइनस एम जी साइन कितना है 37, तो कितना है 10 माइनस 10 सॉरी यहाँ कितना है 4 इंटू 10 इंटू कितना 4/5, कितना आया 10 माइनस कितना आया 8 और 4 इंटू 8 कितना आया 10 माइनस 32, तो कितना है माइनस कितना आया 22, 36 हाँ 3/5 होगा, सॉरी हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, देखो कितना आया यहाँ पे 10 माइनस कितना है यहाँ पर कितना है 10 इंटू सॉरी यहाँ पे 4 है ना, मास कितना है मास 4 इंटू 10 इंटू 3/5, ये 2 कितना आया देखो 10 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 10 माइनस 24 कितना आया -14, -14 मतलब क्या है कि ब्लॉक कहाँ जा रहा है ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर नीचे आ रहा है, नीचे वाला फोर्स कम है ऊपर वाला फोर्स क्या है ज्यादा है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती यही करते हैं इन दोनों में माइनस, ये माइनस नहीं करना था रखना, इन दोनों फोर्स कौन बड़ा है mg वाला कि 10 वाला, mg वाला, तो इसको रिवर्स कर लो ऐसे, याद रखना ये गलती तुम लोग करते हो, क्या करना है इसको ऐसे करना है mg साइन 37 माइनस 10, mg कितना है यहाँ पर 4 इंटू 10 इंटू 3/5 माइनस 10 कितना आया 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 10 कितना है 4 2 8 24 माइनस 10 कितना आया 14 न्यूटन, एफ नेट कितना है 14 न्यूटन आया, कितना आया 14 न्यूटन है। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई एफ नेट अपान मास, अब एफ कितना आया, एफ कितना आया 14 और मास कितना है 4, कितना आया 7/2 मतलब 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ब्लॉक कितने से नीचे आ रहा है, ब्लॉक कितने नीचे आ रहा है 3.5 मीटर से स्क्वायर से नीचे आ रहा है ब्लॉक। याद रखना बच्चे गलती करते क्या है 10 को लिख देंगे पहले, नहीं जो फोर्स ज्यादा होगा उसको लिखते हैं पहले, हम स्टार्टिंग से बताते आए जो फोर्स लार्ज होगा उसको पहले, दूसरा वाला क्या होगा बाद में, इस केस में। किसी को दिक्कत और सवाल दें, समझ आ रहा है कि बस छाप रहे हो, ठीक है देखो 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 देखो
एक अच्छे से देखो, और देखो, चलो एक अच्छे से देख लो थोड़ा सा। चलो बताना अब, जिसको बहुत तेज लगाओ स्पीड वो सही कर लेना। 37 डिग्री है, ये ब्लॉक ऐसे, ब्लॉक 5 किलो का है और ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं कितना, 10 न्यूटन। कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन। तो अब बताओ ब्लॉक ऊपर के नीचे, तो हमको पता नहीं ब्लॉक कहाँ आ रहा है, ब्लॉक कहाँ आ रहा है हमको पता, हम ब्लॉक को अलग कर लेंगे ऐसे। 10 किलो वाला ब्लॉक, ब्लॉक कितने किलो का है, 5 किलो का है। तो ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगता है mg, और ऐसे क्या लगता है, mg cos थीटा। तो cos थीटा कितना है, थीटा कितना है, 37। तो 37 ये कितना बन गया, 37, ये कितना बन जाएगा, mg sin 37। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करें, इससे कोई मतलब नहीं, नीचे आ रहा है। तो mg का मान कितना है, 5, g का मान 10। मैं लिख रहा हूं पहले, फिर से क्या लिखना है, mg, ये लिख रहा हूं mg sin 37। m का मान कितना है, 5, g का मान 10, 37 का मान कितना होता है, 3/5। कुछ कट रहा है, 30 न्यूटन। क्लियर, क्लियर ना। तो नीचे कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे के ऊपर। अब समझ आ गया ना। तो एफ नेट कितना आया बच्चा, एफ नेट आया 30 माइनस 10, कितना आया, 20 न्यूटन। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, एफ नेट अपॉन मास। एफ नेट कितना है, 20, मास कितना है हमारा, 5। तो कितना आंसर आया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या अभी भी नहीं आया, अब तो आगे, हमें लगता है अब तो आ ही गया होगा। लिख लो भाई। चलो बेटा एक सवाल दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए करके आइएगा आप। उम्मीद है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है। 37 डिग्री दे रहा हूं, एक ब्लॉक है, ऐसे लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स। कितना लग रहा है, 20 न्यूटन फोर्स। और ब्लॉक कितना है, 4 किलो का ब्लॉक है। अब बताओ इसका ए कितना आया, इसका ए कितना आया, एक्सेलरेशन कितना आया ब्लॉक का। आज का ये क्वेश्चन है, अब करके आइएगा। बाकी मुझे लगता है क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों, इसको लिख लो। चलो।